शुरू करते हैं इसके हेडलाइन से। वेरी ऑफ रूफ फॉलिंग। वेरी ऑफ का मतलब होता है से सावधान, रूफ मतलब छत, फॉल मतलब गिरना। इसमें आईएनजी ऑफ के कारण लगा हुआ है क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद कोई वर्ब आता है तो आईएनजी उसमें लगा हुआ रहता है। तो प्रीपोजिशन के कारण पहले बाद का बोलेंगे, फिर प्रीपोजिशन का बोलेंगे, फिर इसके पहले वाला का बोलेंगे। तो वेरी ऑफ रूफ फॉलिंग, छत गिरने से सावधान। स्टाफ वर्क, ये वर्क भी वन है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हुआ इसलिए ताहत ये बोलेंगे। स्टाफ काम करते हैं बियरिंग हेलमेट्स, मतलब हेलमेट पहनकर। ओवर 40 एम्प्लॉयज, ये ओवर प्रीपोजिशन है। जब जब कोई प्रीपोजिशन आ जाएगा तो पहले बाद क्या बोलेंगे, फिर 2-3 बार अगर लगातार प्रीपोजिशन मिल जाता है तो 2-3 बार आगे बढ़ जाएंगे, फिर पीछे की ओर बढ़ते हुए चले जाएंगे। ओवर मतलब होता है से ज़्यादा। तो ओवर 40 एम्प्लॉयज, फिर से देखिए ऑफ प्रीपोजिशन आ गया है तो फिर आगे बढ़ जाएंगे। द स्टेट पावर डिपार्टमेंट, फिर इंक्लूडिंग भी प्रीपोजिशन है, इसका हिंदी होता है के समेत। तो आगे बढ़ेंगे। इंजीनियर्स, क्लर्क्स एंड कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर्स, ये आर वर्ब है तो पहले इसके पहले वाला का हिंदी बोलेंगे। कॉन्ट्रेक्चुअल मतलब होता है संविदा, वर्कर्स मतलब मजदूर, यानी और एंड से जुड़ा हुआ है तो एंड से जब जुड़ा रहेगा तो एंड से पहले वाला का बोलिए, फिर एंड के बाद का बोलेंगे। तो इंजीनियरों, क्लर्कों और संविदा कर्मचारियों समेत राज्य के बिजली विभाग के 40 कर्मचारियों से ज़्यादा, एम्प्लॉय मतलब कर्मचारी होता है, आर फोर्स्ड। देखिए फोर्स में डी लगा के भी3 बनाया गया है। जब ईजेएमआर के बाद वर्ब का तीसरा रूप आता है तो वह पैसिव वॉइस हो जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। पैसिव वॉइस का मतलब है कि जो क्रिया है उसका असर सब्जेक्ट पर होगा। तो आर फोर्स्ड को ज़बरदस्ती किया जाता है टू वियर, पहनने के लिए, हेलमेट्स, हेलमेट पहनने के लिए। बियर मतलब पहनना होता है, जब 2 + भी आएगा तो के लिए करके बोले, टू बियर पहनने के लिए हेलमेट्स। व्हाइल वर्किंग, ये व्हाइल के बाद जब वर्ब आता है तो भी फॉर्म में रहता है और बोलेंगे जो क्रिया रहेगा उसे करते समय बोलेंगे। तो व्हाइल वर्किंग, काम करते समय। एट प्रीपोजिशन है तो आगे बढ़ेंगे। एट द मीटर टेस्टिंग लैब, इनसाइड भी प्रीपोजिशन है, इसका हिंदी के अंदर होता है तो आगे बढ़ेंगे। द ब्रिटिश एरा बिल्डिंग, ऑफ भी प्रीपोजिशन है तो आगे बढ़ेंगे। पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड यूपीसीएल, फिर इन प्रीपोजिशन तो फिर आगे बढ़ेंगे। बागपत बरौत टाउन, मतलब बागपत के बरौत शहर में यूपी पावर कॉरपोरेशन के ब्रिटिश एरा मतलब युग, ब्रिटिश युग के बिल्डिंग के अंदर मीटर टेस्टिंग पर काम करते समय जो है हेलमेट पहनने के लिए ज़बरदस्ती किया जाता है, फोर्स्ड किया जाता है, ज़बरदस्ती किया जाता है। द रीजन इज, मतलब कारण है, इसका जो कारण है हेलमेट पहनने का। द डिलैपिडेटेड कंडीशन ऑफ द स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर मतलब बिल्डिंग के जर्जर स्थिति। ये जो हेलमेट पहनने का जो कारण है, रीजन है, वो स्ट्रक्चर मतलब बिल्डिंग का जर्जर स्थिति है। डिलैपिडेटेड मतलब होता है जर्जर, कंडीशन मतलब स्थिति, मतलब जर्जर स्थिति है। वेयर, जहाँ चंक्स ऑफ प्लास्टर, चंक्स मतलब टुकड़े, ऑफ प्रीपोजिशन है तो पहले बाद के बोलेंगे। प्लास्टर के चंक्स, टुकड़े। कीप फॉलिंग, कीप के बाद जब वर्ब आता है तो आईएनजी लगा रहता है और जो क्रिया रहता है उसे करते हुए बोलेंगे या करता रहता है। तो कीप फॉलिंग, गिरता रहता है, मतलब प्लास्टर के चंक्स, टुकड़े, कीप फॉलिंग, गिरते रहते हैं। फ्रॉम प्रीपोजिशन है, इसका हिंदी से होता है तो पहले बाद का बोलेंगे। फ्रॉम द रूफ मतलब छत से। एट रेगुलर इंटरवल्स, नियमित अंतराल पर। रेगुलर मतलब नियमित, इंटरवल मतलब अंतराल, मतलब नियमित अंतराल पर छत से प्लास्टर के जो चंक से टुकड़े हैं कीप फॉलिंग, गिरते रहते हैं। अब देखते हैं आगे। बी हैव टू बियर, बियर मतलब पहनना होता है। हैज़ टू, हैव टू के बाद जब वर्ब आएगा तो वो जो वर्ब रहेगा उसे करना पड़ता है, ऐसे बोलेंगे। तो बी हैव टू बियर, हम लोगों को पहनना पड़ता है हेलमेट्स टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ्स। जब सेंटेंस के बीच में 2 + भी रहेगा तो उस वर्ब को के लिए करके बोलेंगे। तो टू प्रोटेक्ट, प्रोटेक्ट मतलब बचाना, यानी बचाने के लिए आवर सेल्फ्स, खुद को। फिर से देखते हैं। बी हैव टू बियर, हम लोग को पहनना पड़ता है हेलमेट्स टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ, खुद को बचाने के लिए। एज, क्योंकि। बी डोंट नो, ये देखिए सब्जेक्ट है, ये डोंट है, नो भी वन है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव है। क्योंकि, एज मतलब यहाँ क्योंकि होगा। बी डोंट नो, हम लोग नहीं जानते हैं। व्हेन, कब। द प्लास्टर फ्रॉम द सीलिंग, सीलिंग मतलब छत होता है, सीलिंग मतलब छत होता है, ये छत के निचले हिस्सों को सीलिंग बोलते हैं। तो सीलिंग से प्लास्टर वुड फॉल, गिर जाएंगे। वुड मतलब गागेगी होता है, फॉल मतलब गिरना यानी गिर जाएंगे। एंड हर्ट, चोट पहुंचाएंगे, अस हम लोगों को, हर्ट मतलब चोट पहुंचाना। देयर हैव बीन इंसिडेंट्स,
देखिए देर से जब सेंटेंस स्टार्ट होता है तो इसका हिंदी कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन जो है वर्ब इसके बाद आता है, जो सब्जेक्ट होता है वो वर्ब के बाद आता है। इंसिडेंट मतलब घटना, तो देयर हैव बीन मतलब इंसिडेंट घटना हो चुके हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है क्योंकि हैव के बाद ये बीन भीतरी है बी का। तो देयर हैव बीन इंसिडेंट्स घटना हो चुके हैं इन द पास्ट बीते हुए समय में, पास्ट मतलब बीते हुए समय। व्हेन जब वर्कर्स वेयर इंजर्ड मतलब मजदूर लोग वेयर इंजर्ड घायल हो गए थे। इंजर्ड मतलब घायल होना, ये वेयर के बाद भीतरी है इसलिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस। तो द वर्कर्स वेयर इंजर्ड मजदूर लोग इंजर्ड घायल हो गए थे। ऑल्दो हालांकि, ऑल्दो का मतलब हालांकि होता है। नो मेजर एक्सीडेंट, मेजर मतलब बड़ा, एक्सीडेंट मतलब दुर्घटना। नो मेजर एक्सीडेंट कोई भी बड़ा दुर्घटना हैज हैपेंड नहीं हुआ है। इट इज़ टू रिस्की यह बहुत ज़्यादा गंभीर है, रिस्की है। सेड वेदपाल आर्या, वेदपाल आर्या ने कहा। हु का हिंदी वहाँ होगा जो, क्योंकि हु के बाद जब कोई नाउन आता है, पहले नाउन आता है हु के पहले, तो हु का हिंदी जो होता है। तो हु वर्क्स, वर्क में इस लगा के V5 बनाया गया है तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हुआ, इसलिए ताहत ये बोलेंगे। हु वर्क्स जो काम करते हैं एज अ कंप्यूटर ऑपरेटर, एक कंप्यूटर ऑपरेटर के रूप में। एज के बाद जब कोई नाउन आता है तो एज का हिंदी होता है के रूप में। द सिचुएशन गेट्स, गेट मतलब होना, एस लगा है इसमें इसलिए V5 हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसलिए ताहत ये बोलेंगे। सिचुएशन हो जाता है वर्ष और भी ज़्यादा खराब। ड्यूरिंग द रेनी सीजन, ड्यूरिंग प्रीपोजिशन है, इसका हिंदी होता है के दौरान। जब जब प्रीपोजिशन आएगा तो पहले बाद का बोलेंगे फिर प्रीपोजिशन का बोलेंगे। रेनी सीजन मतलब बरसात के मौसम, यानी बरसात के मौसम के दौरान स्थिति जो है और गंभीर हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। एज क्योंकि क्रैक्स हैव बीन अपीयर्ड, देखिए ये क्रैक्स सब्जेक्ट है, फिर हैव है, ये अपीयर में ईडी लगाया हुआ। अपीयर मतलब सामने आ जाना या दिखना। तो क्योंकि क्रैक्स हैव अपीयर्ड, क्रैक्स जो है दरारें जो है, क्रैक्स में दरार सामने आ जाते हैं या दिखते हैं। इन द रूफ छत में, ओवर ईयर्स सालों से। एंड रेन वाटर ये बरसात के जो पानी है, कीप्स ड्रिपिंग, देखिए फिर से कीप आया है, इसमें इस लगा हुआ है तो V5 है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, लेता है तो ये बोलेंगे। कीप के बाद जब कोई वर्ब रहता है तो जो क्रिया रहेगा वह होते रहता है, ऐसा बोलेंगे। तो एंड रेन वाटर बरसात का पानी कीप्स ड्रिपिंग टपकते रहता है। द एम्प्लॉई सेड कर्मचारी ने कहा। एडिंग दैट, एड मतलब होता है कहना, जब V4 से कोई सेंटेंस स्टार्ट हो तो जो क्रिया रहेगा उसे करते हुए बोलेंगे, और वर्ब के बाद दैट रहता है तो उसे की बोलते हैं। तो एडिंग दैट कहते हुए कि, डिस्पाइट रिपीटेड रिक्वेस्ट, डिस्पाइट का मतलब होता है के बावजूद, रिपीटेड मतलब बार बार, रिक्वेस्ट मतलब अनुरोध, यानी बार बार अनुरोध के बावजूद। लिटिल हैज बीन डन, लिटिल मतलब कुछ नहीं, ये हैज के बाद बीन है, फिर बीन के बाद V3 है। जब हैज बीन या हैव बीन के बाद V3 आता है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस हो जाता है। पैसिव वॉइस का मतलब है क्रिया का असर सब्जेक्ट पर होगा। तो लिटिल हैज बीन डन मतलब कुछ नहीं किया गया है। बाई, बाई भी प्रीपोजिशन है, और जब जब प्रीपोजिशन आएगा तो पहले बाद का बोलेंगे फिर प्रीपोजिशन का बोलेंगे, इसका हिंदी होता है के द्वारा। तो बाई द अथॉरिटीज कंसर्न, कंसर्न मतलब संबंधित, अथॉरिटी मतलब अधिकारी, यानी संबंधित अधिकारियों के द्वारा। लिटिल हैज बीन डन कुछ नहीं किया गया है। देखते हैं आगे। द बिल्डिंग हैज बीन इन अ पुअर कंडीशन, जब हैज बीन या हैव बीन के बाद कोई वर्ब नहीं रहता है बल्कि नाउन या एडजेक्टिव रहते हैं, तो जो स्थिति रहता है वैसा हो गया है, ऐसा बोलना है। तो द बिल्डिंग हैज बीन इन अ पुअर कंडीशन, बिल्डिंग जो है एक खराब स्थिति में है। पुअर मतलब यहाँ खराब होगा, कंडीशन मतलब स्थिति। द बिल्डिंग हैज बीन इन अ पुअर कंडीशन, बिल्डिंग जो है एक खराब स्थिति में है। सिंस जब से, सिंस का हिंदी होगा जब से। आई ज्वाइंड, ज्वाइन में ईडी लगा के V3 बनाया गया है, सॉरी V2 बनाया गया है, तो ये सब्जेक्ट प्लस V2 पास्ट इंडेफिनिट टेंस हुआ, इसलिए बोलेंगे याई या था से थी। सिंस आई ज्वाइन जब से मैंने ज्वाइन किया, दिस डिपार्टमेंट इस विभाग में, 7 years एगो 7 साल पहले, एगो का हिंदी होता है पहले। ए सर्वे बाज कंडक्टेड, निरीक्षण होता है मतलब कंडक्ट मतलब संचालित करना, ये बाज के बाद V3 है इसलिए पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस हुआ, तो इस क्रिया का असर इस पर होगा। ए सर्वे बाज कंडक्टेड मतलब एक निरीक्षण किया गया, वंस एक बार, बाई भी फिर से प्रीपोजिशन आ गया तो पहले बाद का बोलेंगे, बाई द ऑफिशियल्स अधिकारियों के द्वारा। बट
लेकिन नो रिपेयर वर्क हैपेंड, कोई भी मरम्मत का काम जो है हैपेंड नहीं हुआ है। ये हैपेंड मतलब होना होता है, डी लगा है तो V2 नहीं हुआ। द रूफ बिल कोलैप्स, ये रूफ सब्जेक्ट है छत, बिल के बाद फिर से V1 है, कोलैप्स मतलब ढह जाना या गिर जाना, तो बिल के बाद V1 इसलिए आगे की बोलेंगे। द रूफ बिल कोलैप्स, छत गिर जाएंगे एनी टाइम, किसी भी समय। इट इज़ अ ट्रेजिडी, यह एक त्रासदी है, वेटिंग इंतजार करते हुए, टू हैपन होने का। मतलब ये जो घटना अगर गिर जाता है, छत गिर जाता है, तो ये त्रासदी होगा जो इंतजार कर रहा है, वेटिंग इंतजार कर रहा है टू हैपन होने का। सेड गौरव शर्मा, गौरव शर्मा ने कहा। ए कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर, गौरव शर्मा जो है एक कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर है, संविदा कर्मचारी।